तो हम भी तो ये चाहते कि यार भाईचारे चले सारे आदमी मिलके, हमें कोई आपत्ति कोई है भाई। जैसे हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं ऐसे मुसलमानों को रहने दो। ये कहते हैं जी तुम 30 करोड़ हो 25 करोड़ हो, है तो हिंदुस्तानी, वो तो बिल्कुल तो यहीं से पैदा हुए यहीं मरेगा भाई। हमें कोई आपत्ति कोई है बड़ा भाई। हम भी ये चाहते कि भाईचारे चले, हर आदमी प्रेम से पहले रहते थे, इसी प्रेम से अब रहे। अभी कोर्ट फैसला करेगा। तो इसमें समर्थन में है कि नहीं जो काली पट्टी वगैरह बांधने की बात? देखो बिल्कुल हाथ खाली है, अभी तक कुछ नहीं। आज जुम्मा था, जुम्मे की नमाज पढ़ी, मस्जिद में दुआएं मांगी कि अल्लाह ताला अमन शांति बनाए रखे, देश का बुरा हाल है। लेकिन पट्टी नहीं बांधे? नहीं बिल्कुल नहीं, इस चीज़ के हम खिलाफ हैं। किस बात की पट्टी बांधे भाई, और क्यों बांधे? पट्टी धागा बांधने से क्या होगा ये बताओ? पट्टी धागा बांध के इससे क्या हासिल हो रही है? कुछ भी नहीं होगा। तो वो जो पढ़े लिखे लोग चाहेंगे कि भाई इसको शांतिपूर्वक देखा जाए, इसके मसले का हल निकाला जाए, तो वही लोग तो निकालेंगे। जो पढ़े लिखे लोग जाहिल आदमी तो किसी काम का है ही नहीं। अच्छा अच्छा, आप तो मान लीजिए जैसे 200-400-500 रुपए का पर डे का व्यापार करने वाले लोग हैं, तो आपको कभी मतलब कि इस तरीके के संगठनों से फ़ायदा हुआ? मतलब जो मुस्लिम संगठन है या वक्फ बोर्ड है, कुछ इनसे फ़ायदा हुआ कभी? इनसे कुछ फायदे नहीं हुआ भाई, नुकसान हो रहा है। पब्लिक बाहर के ग्राहक आका रही है, इससे बहुत असर पड़ा हुआ है। आदमी डरा हुआ है। तुम बड़ी मार्केटों में जाके देखो, सन्नाटे पड़े हुए हैं, कसम से कोई आ जा नहीं रहा। दिमाग में सिर्फ यही चल रहा कि अल्लाह ताला भाईचारा बनाए रखे, कसम से। इसके अलावा और कोई सोच नहीं है। अमन शांति में जो है वो किसी बात में वो नहीं है। आज शांति अमन से पूर्वक जिंदगी गुजारेगा आदमी तो सच्चा नागरिक वही तो कहलाएगा, या उल्टे सीधे काम करके फैलेगा? बताओ तुम। अगर उल्टे सीधे कोई काम करता है तो सरकार उसे सजा दे। मतलब इन चीज़ों पे कुछ नहीं रखा हुआ है कि बड़े बड़े लोगों के पीछे घूम ले? बिल्कुल भैया, बड़े बड़े लोग हैं जो नुमाए दीन है, ये अपनी बात रखे, उसके लिए कोर्ट बनाए गए हैं और ये वकील है, जज है, यही तो फैसला करेंगे। लेकिन जो 200-400 रुपए कमाने वाला है उससे कहते हैं रोडों पे आ जाओ। वो तो बर्बाद हो जाएगा मेरे भाई, वो तो बर्बाद हो जाएगा। वो बेचारा कहाँ से खिलाएगा? कुछ दे देगा कोर्ट? जब तक इस रेडी में हम खड़े नहीं होंगे तो 200-400 कहाँ से लाऊंगा? छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के बड़े हैं, नौजवान तबके के भी बच्चे परेशान हैं इन बवालों से। कहने का मकसद ये है, हम फिर यही कहेंगे कि भाई साहब शांतिपूर्वक ज़िंदगी में जो मज़ा वो किसी में नहीं है। तो हमारा तो यही है, मोदी जी से भी यही अपील है कि आपस में भाईचारा रहे। हिंदुस्तान का नागरिक चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, या हमारा ईसाई हो या सिख भाई हो, सब आपस में भाईचारे चले। ये देश सबका है भाई, हमारे बड़ों ने कुर्बानी दी इस देश के खातिर, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि भारत के कानून के नियमों का उल्लंघन न करें। कोर्ट अगर जो फैसला करे उसको समझा जाए, उससे बातचीत की जाए, और भाई उस पर कि हाँ भाई कोर्ट का फैसला सही है, अगर जाए तो फैसला करते हैं। लेकिन ये सब लोग जैसे टीवी चैनलों के सामने कह देते हैं निकल आओ अपनी ताकत दिखा दो। इन बातों पे कुछ लिए बड़ा भाई, इसमें तो आदमी सिवाय बर्बादी के क्या होगा बताओ? तो जो फ़लस्तीन का हाल हो रहा है तुम यहीं आ जाओ। तो हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में इस तरह की बातें हो, भाईचारा रहे। तो ये तमाम सारे लोग हैं, और भी 2-4 लोगों से बातचीत करते हैं। मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई, कलावा बांधे आप? हाँ जी, कलावा बांध रखा है। तो कलावा किस वजह से बांधे? ये कलियर शरीफ का है कलावा। ये कहाँ पे है? कलियर शरीफ उत्तराखंड। तो ऐसा तो कलावा समझ के तो बहुत सारे लोग आपको हिंदू समझ जाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई हिंदू नहीं समझता, जो जानता है वो सब जानते हैं कलावा। जैसे मान लीजिए जैसे हमने फर्स्ट टाइम बांधा, देखा आपको तो हम हिंदू समझ गए? ना, ऐसा कुछ नहीं है। जरूरी नहीं है कि हिंदू ही मानते हैं, मुसलमान ही मानते हैं कलावा। मुस्लिमों में भी कलावा बांधा जाता जी हाँ। है। ये मतलब कि किस तरीके की, क्या पूजा के बाद बांधा जाता है, कैसे क्या? क्या बस अपनी आस्था है सबकी बांधने की अलग अलग। नहीं, जैसे हम लोगों में होता है कि मंदिर में गए, पूजा पाठ के बाद कोई एक पंडित जी बांधते हैं। आप लोगों में किस तरीके से, क्या मौलवी साहब बांधते हैं कि घर में ला के बांधा जाता है, किस तरीके से क्या होता है? ना, ऐसे पड़ा हुआ होता है कलावा, ये वैसे बांधते हैं लोग। आज आप काली पट्टी वगैरह बांध के विरोध प्रदर्शन मतलब शांतिपूर्ण? नहीं, आज ऐसा कुछ नहीं था। जुमे की नमाज पे बोला गया था? वो उसी टाइम बोला गया था ना, ईद के दौरान, जिस टाइम ये बिल पास हुआ था। अभी जैसे बोला गया ना कि ये 10 अप्रैल से पूरे देश में शांतिपूर्ण जुमे की नमाज में और फिर पूरे देश में जगह जगह प्रोटेस्ट किया जाएगा काली पट्टी बांध के। हाँ, सुना तो हमने भी था जी, बाकी इतना तो गौर नहीं दिया। तो अच्छा, इससे आम, जैसे आप रिक्शा चलाने वाले हैं, ठीक है,
तो रोजी रोटी तो आपकी इसी से चलती होगी। कितना कमा लेते हैं? कम जाते हैं 500-700 रुपये। तो आम जैसे जो आप जैसे कमाने वाले हैं, जो आप जैसे कमाने वाले लोग हैं, वो क्या इन सब चीज़ों से समर्थन में हैं कि मतलब प्रोटेस्ट में या अपना काम छोड़ के? ना ना, किसी को इतनी फुर्सत है कोई अपना काम छोड़ के जाएगा? अपने बीवी बच्चे पालने यही बहुत है। हमें कोई फालतू बात नहीं करनी, प्रोटेस्ट वगैरह की क्या है, कुछ नहीं है। तो आपको इन सब चीज़ों से नहीं मतलब? नहीं मतलब है, ऐसी बात नहीं है, हक की बात पे मतलब है। जो हक की बात होगी उस पर मतलब है, फालतू से मतलब नहीं है। बेकार की प्रोटेस्ट मतलब ये लड़ाइयों वाली बातें करें। जैसे कहा जा रहा है 22 तारीख को यहाँ पे टाल कटोरा स्टेडियम में बड़ा एक संगठन इकट्ठा करके सब लोग अपनी ताकत दिखाओ। चलो हम तो 22 तारीख भी देखेंगे इंशाल्लाह क्या होता है। अच्छा, इससे कुछ होगा भी, मतलब कि ताकत दिखाना और ये सब? ताकत तो कानून जैसे मान लीजिए लागू हो गया, कानून तो बन गया, दोनों सदन में पारित हो गया, राष्ट्रपति जी की वो लग गई, मुहर लग गई, हस्ताक्षर हो गई, उसके बाद मतलब सड़क पे उतरने से कोई फ़ायदा होगा या मतलब कि रोजी रोटी का नुकसान ही सिर्फ होगा? अजी इसके बारे में क्या कह सकते हैं, बस अब हक के लिए तो हर आदमी उतरेगा सड़क पे। हालांकि लड़ाई दंगे वाली कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हक के लिए तो उतरेंगे। नहीं चाहता लड़ाई करना, हम मजदूर आदमी रोजी रोटी के बस। आप जैसे कह रहे हैं कि हक के लिए सब लोग उतरते हैं, अपने अपने हक के लिए, तो आपका क्या हक है जैसे वक्त में? जी मैं तो इसका समर्थन नहीं करता बिल्कुल भी, कहीं से कहीं तक। ये वक्फ की जो ज़मीनें हैं ये हमारे पुरखों की दी हुई ज़मीनें हैं, जो हमें पार्टीशन के दौरान दे गए थे। अब उस पर आप अपना मालिकाना हक जमाओगे, दोनों सदन में पास करा लिया आपने, राज्यसभा में और लोकसभा में, तो हम तो लड़ेंगे इसके लिए। तो इसमें मालिकाना हक जमाने की क्या बात है? मतलब कि जैसे आपका जो घर है, आप जिस घर में रहते होंगे, आप किराए में रहते हैं कि नहीं, घर अपना है जी, खुद का घर है यहीं पे? जी हाँ। तो उसके आपके पास तो सारे कागज होंगे, रजिस्ट्री होगी, जो भी है सारा कुछ होगा ना, तो हाँ, उसमें कोई थोड़ी हक जमाएगा, तो वो आप ही कराएगा, हमेशा रहेगा जिंदगी भर। जब तक आप रहेंगे हम रहेंगे, और जब तक आगे वाली पीढ़ियाँ रहेंगी तब तक आप ही कराएगा, उसमें थोड़ी कुछ हो जाएगा। जिन ज़मीनों के कागज़ नहीं है, बड़े बड़े लोगों ने कब्जा लिया, उन पे हाँ, उस पर लगाम कसी जाएगी तो बेहतर है, उसके लिए तो हम समर्थन करते हैं। जो लोग हथियार हैं बेमतलब में, उसके लिए हम समर्थन करते उसी के लिए है, आपका कोई दिक्कत नहीं है। आप तो मतलब बड़े आराम से जैसे रह रहे हैं वैसे ही जीवन भर रहेंगे, आपके आगे वाली पीढ़ी भी रहेगी। हैं। चलो देखेंगे इंशाल्लाह, जो होगा देखी जाएगी, कुछ ना कुछ तो करेंगे। चलो तो अच्छा, आम पब्लिक को मालूम नहीं है बस इतना ही, बस कि क्या है, कुछ नहीं, बस आना है, खिलाफ है, बस ऐसे ही? ना, ऐसा कुछ नहीं है, देखा जाएगा जो होगा। अच्छा, आपका क्या नाम है? जी मेरा राजू खान नाम है। अच्छा, राजू खान जी राजू भाई, ये बताओ कि कुछ मतलब वक्त के बारे में लोगों को मालूम है कि? जी आप अपना कैमरा बंद की, दो बातें करनी है, मेरा बहुत लंबा है कहानी है जो आपको बताइए। आप इसे कैमरा बंद करें पहले, अरे मेरी बात सुनेंगे जब मैं इंटरव्यू दूंगा अपना, पहले इसे बंद करें, पहले मेरी सुने। तो बताइए ना कैमरे में। नहीं पहले आप समझे, कैमरे क्या कर बताएंगे? मैं खुलवाऊंगा ना कैमरा। अरे तो फिर उससे क्या मतलब निकलेगा?